इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि 9th के प्रश्न जो पेपर में आए थे त्रैमासिक एग्ज़ाम में, उसको किस प्रकार हल करेंगे। हमारा उद्देश्य ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम पेपर को लीक कर रहे हैं, बल्कि पेपर होने के बाद हमारे पास पेपर है, उस पेपर का हम सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं कि किन प्रश्नों को किस प्रकार हल करेंगे। और अभी तक हमने त्रैमासिक एग्ज़ाम के जो प्रश्न थे, यानी कि सही विकल्प वाले, ये सभी सॉल्व कर लिए थे। अब आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 66 से इसका हल। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 66 ये है 345 गुणे 5। तो 345 में हम 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो आइए हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 345 का मल्टीप्लाई कर में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। ये हो जाएगा 55 25, हासिल 2 आएगा, 5 चौक 20 2 22, हासिल 2, 5 3 15 16 17 17 25 आएगा। तो यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गुणा करना है, दशमलव के हैं क्वेश्चन। ये अथवा का है। अथवा का क्वेश्चन ये है 3.5 गुणे 0.3। तो अगर ऐसा कभी भी दशमलव वाले गुणा हो तो पहले हम गुणा करते हैं, उसके बाद हम दशमलव गिनते हैं। तो पहले हम 3 का गुणा करेंगे। तो 3 पचे 15 की 5, हासिल आए 1, अब 3 तिकाई 9, 1 10। उसके बाद दशमलव गिनेंगे तो एक अंक इसका दशमलव, एक अंक इसका दशमलव, यानी 2 अंक होंगे। तो 1 2 यानी यहाँ दशमलव लगेगा, यानी आएगा 1.05 आएगा। तो इस प्रकार हम हल करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां है, दिए गए सवालों को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखना है। दिए गए सवाल हैं उनको हल करना है, फिर उसके बॉक्स में उसका उत्तर लिखना है। तो इसमें दिया है 805 में भाग करना है हमें 10 का। तो जब कभी भी हम 10 का भाग करते हैं तो या तो 0 होगा तो हट जाएगा, या फिर दशमलव लग जाएगा। तो अगर इसमें हम क्या करेंगे, भागफल हमें लिखना है और शेषफल भी लिखना है। तो अगर ये हम 10 का भाग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा। अगर 800 में 10 का भाग करें तो हमारा भागफल आएगा 80, और जो शेषफल होगा वो आएगा 5। शेषफल क्या आएगा, 5 आएगा। ये हम भाग करके याद कर सकते हैं, क्योंकि 10 के पहाड़े में 800 हो जाएगा, लेकिन 810 हो सकता था, लेकिन 805 नहीं आएगा। आगे करते हैं। अगला सवाल है, हल कीजिए सरल कीजिए लिखा है, इसी का अथवा है। वो लिखा 4/11, मतलब 4/11 भागे 5/22 लिखा है। तो जब कभी भी भिन्न के रूप में अगर भाग की चिन्ह लगी हो तो हम क्या करेंगे, भिन्न के चिन्ह में इसको हम गुणे का चिन्ह लगा देंगे और इसको बदल देंगे। इसको 22 को ऊपर कर देंगे, 5 को नीचे। अब हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22, 2 आ गया। तो ये ऊपर वाले से का साथ गुणा हो जाएगा, हर का हर के साथ गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 अब बटे 5, यही इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं 8वां नंबर, प्रश्न नंबर 8वां। तो 8वां में लिखा है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का निम्न भिन्न होगा। भिन्न बताना है इसमें छायांकित भाग का। तो हम भिन्न में क्या होता है, जो पूरे डब्बे बॉक्स होंगे वो कहलाएगा हर, और जितने बॉक्स में कलर होगा वो कहलाएगा अंश। तो अंश के लिए इसमें 1 होगा, यानी इसके जो भिन्न लिखेंगे वो अंश में 1 आएगा, और हर में कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6। षष्ठ कोण है, तो षष्ठ कोण में क्या होते हैं, 6 वो होंगे। ये षटकोण बना है। अगला है सरल कीजिए। इतना लिखा है, इतना इतना प्लस लिखा और माइनस लगा है, तो इसको भी हल करते हैं। सरल कीजिए तो ये होगा 5/12 लिखा है, प्लस लगा है 6/12 लिखा है, और माइनस लगा है 3/12 लिखा है। तो अगर ध्यान दें, जब कभी भी भिन्न का जोड़ घटाना करते हैं हम, तो अगर हर बराबर हो तो हर का लघुत्तम क्योंकि वही आ जाता है, तो अंश को सिर्फ जोड़ और घटा देते हैं। तो ये 12 लघुत्तम आ जाएगा इसका एलसीएम। और क्या करेंगे, हर में सीधे जोड़ घटा देंगे। तो इसमें 5 है प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा है और 3 लिखा, तो ये लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, 11 माइनस 3/12। 11 में 3 घटाएंगे तो 8 3 11 होता है ना, 8/12। अब इसको काट सकते हैं, 4 से कट जाएंगे, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी 2/3 आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अगला सवाल, तो अगला सवाल क्या है कि रेणु अपने 6 दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने गई। दुकानदार ने उन्हें 72 गोलगप्पे दिए। कितने गोलगप्पे दिए? कुल गोलगप्पे हैं 72। 72। गई कितने दोस्तों के साथ थी? दोस्त कितने थे टोटल? दोस्त कितने हैं? 6 दोस्त हैं। तो बताना है, अगर सब ने बराबर गोलगप्पे खाए तो बताइए प्रत्येक साथी ने कितने गोलगप्पे खाए। सभी ने कितने गोलगप्पे खाए ये बताना है। क्योंकि दोस्त 6 हैं तो क्या करेंगे, हम गोलगप्पों को 6 भागों में बांट देंगे। ये है प्रश्न नंबर 9। तो इसको क्या करेंगे, 9 भागों में बांटेंगे, यानी 72 में हम क्या करेंगे, 6 का भाग कर देंगे। 6 का 6 कम 6, और बचेगा कितना, एक आएगा तो 12, 6 दूनी 12, 12 आ गया। यानी क्या हो जाएंगे, 12 गोलगप्पे आएंगे। 12 छंग 72, यानी अगर 6 लोगों को हम 72 गोलगप्पों को बांट देंगे तो 12 सभी को मिल जाएंगे। 12 छंग 72 होता है। अगला करते हैं, रोहन ने एक स्टेशनरी शॉप से 137 रुपये की कॉपी ली। इसी का अथवा है कि रोहन ने एक स्टेशनरी शॉप से 137 रुपये की कॉपियाँ ली। कितने रुपए की कॉपियाँ, कितने की ली? कॉपियाँ ली हैं 137 रुपये की। और 86 रुपये का पेन लिया। पेन कितने का लिया? 86 रुपये का। रोहन ने दुकानदार को कितने रुपए दिए होंगे? तो 137 रुपये की कॉपियाँ ली और 86 रुपये का पेन लिया। देख लेते हैं, कॉपी और पेन तो लिया है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों के रुपए को। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 7 6 13, हासिल 1, 8 6 14, 1 15, हासिल 1 1 1 2, 253 रुपये। कितने रुपए हुआ? 253 रुपये। अगला क्वेश्चन करते हैं, लिखा खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखकर दिए गए भिन्न के तुल्य भिन्न लिखनी है। इसके तुल्य भिन्न लिखनी है। तो ये प्रश्न नंबर कितना है? 9। 9 में लिखा है 8/20 बराबर, अंश में दिया है 2 कुछ नहीं दिया है, मतलब इससे छोटी भिन्न है। तो इसमें हम देखें तो दोनों में भाग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 से दोनों कट जाएंगे। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ होगा 2/5। अगला है, यदि किसी, अच्छा ये नहीं था क्वेश्चन 8/20 नहीं लिखा है। क्वेश्चन लिखा था 8/80 बराबर 2 क्या होगा। तो इसको अगर सॉल्व करें तो हम 4 का दोनों में भाग कर देंगे तो 6 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और ये भी 4 दूनी 8 और 0, यानी कि आएगा 2/20 आएगा। इसका जवाब 2/20 होगा, यानी 20 भरना था खाली स्थान में। लिखा, यदि किसी आयताकार कार्ड की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो तो कार्ड का कितना परिमाप होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई और प्लस चौड़ाई। अगर हम आयत का परिमाप निकालें, जैसे ये आयत डायग्राम से समझ लेते हैं, डायग्राम है तो इसमें ये जो लंबाई है इसका दुगुना करके जोड़ दें और ये चौड़ाई का दुगुना करके जोड़ दें, तो वही है लंबाई चौड़ाई को जोड़ के, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसी का दुगुना कर दें तो निकल आएगा हमारा परिमाप। तो आइए निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है, कितना दिया है, क्या 12 सेंटीमीटर लंबा है, ये दिया है 12 सेंटीमीटर, चौड़ा दिया है 8 सेंटीमीटर, ये दिया है कि 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो कार्ड का परिमाप, तो इसका परिमाप अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 12 प्लस 8, और 12 8 20 होता है तो 20 दूनी 40 सेंटीमीटर होगा परिमाप। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर ये 10 था, तो ये प्रश्न नंबर 10 कर रहे थे हम लोग अभी। अब करते हैं प्रश्न नंबर 11 सॉल्व को। 11 को हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में क्या लिखा है,
प्रश्न नंबर 11। इसमें लिखा कि एक लाइब्रेरी में इतनी अलमारियां हैं, 269 अलमारियां हैं। कितनी अलमारी हैं? 269 अलमारियां हैं। और एक अलमारी में, ध्यान दीजिएगा, एक अलमारी में, एक अलमारी में 35 किताबें आ जाती हैं। एक अलमारी में 35 किताबें आती हैं और अलमारियों की संख्या है 269। तो सभी अलमारियों में कितनी किताबें रखी हैं, टोटल कितनी किताबें रखी जा सकती हैं, ये बताना है। तो एक अलमारी में 35, इसी तरह 269 सभी में 35 रखेंगे, यानी कि 269 गुणे 35 कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वही इसका कहलाएगा, जो इनका गुणनफल आएगा वही इसका आंसर कहलाएगा। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 की 5 हासिल 4, 5 6 का 30, 4 34 हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13, 3 का करेंगे तो 9 त्रिक 27, 2 6 त्रिक 18, 19 20 हासिल 2, 3 दूनी 6 7 8, ये 5 7 4 11, और ये हो जाएगा 3 1 4 8 1 9, ये आएगा 9415 बुक, 9415 किताबें आएंगी। यानी उस अलमारी में 9415 आता है करके लिख सकते हैं, आता है सभी अलमारियों में। कुल 9415 किताबें आएंगी। अगला क्वेश्चन है कि संख्या इतने में एक संख्या जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है, वह कौन सी संख्या है, ये बताना हमें। कि एक संख्या है, इसी का अथवा है 11वें का अथवा। तो ये क्या है कि एक संख्या दी है हमारी 51 और 86। इसमें दिया है कि एक संख्या को जोड़ने पर, मान लीजिए x जोड़ा गया, तो जोड़ने पर प्राप्त हुआ है 93 51, तो प्राप्त होता है। तो वह कौन सी संख्या है, तो कौन सी संख्या जोड़ी गई ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर इधर कर देंगे। तो x बराबर हो जाएगा 93 51 माइनस 51 86, घटा देते हैं तो पता चल जाएगा। तो घटाएंगे मतलब कि 93 51 में हम माइनस करेंगे 51 86, तो 11 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 6 5 11 होता है, और 4 हो जाएगा ये। तो 4 में यानी 14 में 8 घटाएंगे तो 6, ये हो जाएगा 2, 2 में 1 घटाएंगे तो 1, और 9 में 5 घटाएंगे तो 4, तो ये आ गया 4165, यानी 4165 होगा, आता है वह संख्या 4165। दी गई आकृति में 1/4 भाग को छायांकित करना। जैसे ये आकृति दी है, इसमें 1/4, 1/4 का मतलब है इसके 4 पार्ट हैं। तो 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4, और इसका एक भाग छायांकित करना है। जो अंश होता है उसको हम छायांकित कर लेंगे। तो इसमें एक भाग, तो ऐसे हम इसको छायांकित कर देंगे। तो ये एक भाग छायांकित हो गया। ऐसा कुछ। अब अगला बढ़ते हैं 12वें के बाद। तो 12वें का अथवा करेंगे अभी। 12वें का अथवा, यहाँ 12वां था जिसमें ऐसा कुछ बॉक्स बना था 4, उनमें से 1/4 को हमें छायांकित करना था। 1/4 को, उसके 4 पार्ट ऐसे किए थे। तो एक भाग छायांकित करना नहीं, किसी एक पार्ट को हम क्या कर देंगे, लाइनें खींच देंगे, छायांकित कर देंगे। 1/4 कहलाएगा। और अथवा में ये दिया है कि रवि के पास 8 पेने हैं। क्या दिया है कि रवि के पास कितनी पेने हैं, 8। रवि के पास 8 रिबन आए हैं।
तो रवि, ये देख लेते हैं, ये 12वें का अथवा है कि रवि के पास 8 रिबन है। रिबन कितने हैं? रिबन है 8। यदि प्रत्येक रिबन की लंबाई 6 मीटर है, रिबन की लंबाई, रिबन की जो लंबाई है वो है 6 मीटर, तो रवि के पास कुल कितने मीटर रिबन है, कुल कितने मीटर है ये बताना है। रिबन 8 ठो हैं, तो यानी 6-6 मीटर के सभी होंगे, यानी 6 गुणे हम क्या कर देंगे 8, तो 8 अंक होगा 48, यानी 48 मीटर आएगा। क्या आएगा? 48 मीटर। तो 48 मीटर याद आता है। रवि के पास 48 मीटर रिबन है। अगला देखते हैं 13वां नंबर, प्रश्न नंबर 13 में लिखा कि यदि 9 पेनों की कीमत 54 रुपया है, 9 पेन हैं वो आती 54 रुपये में, तो एक पेन की कीमत बतानी है। तो हम एक पेन की कीमत निकाल लेंगे। तो जब कभी भी हमें एक पेन की कीमत निकालनी हो तो जितनी पेनें हो उसका भाग कर देंगे कुल रुपए में। तो 9 पेनें जो है 54 रुपये में आती है, तो अगर हम 54 में 9 का भाग कर दें तो 9 छक्का यानी 6 रुपये आता है। एक पेन 6 रुपये में आती है। आगे करते हैं, अंश को टेस्ट में 19 अंक प्राप्त हुए। ये इसी का अथवा है, 13वें का अथवा। ये दिया कि अंश को टेस्ट में 19 अंक प्राप्त हुए। अंश को कितने अंक प्राप्त हुए हैं? 19 अंक। और कविता है, कविता को मिले हैं 27। तो बताओ अंश को कविता से कितने कम अंक प्राप्त हुए, इसको कितना कम मिला। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में 19 घटा लेंगे, देख लेंगे कितना इसको अंश को कम मिला कविता से, कविता को कितना अधिक मिला। चाहे कविता को कितना अधिक मिला पूछे तो भी वही जवाब रहेगा, अंश को कितना कम मिला तब भी वही जवाब रहेगा। तो 17 में 9 घटाएंगे तो 8 और ये 0 हो जाएगा, यानी कि 8 नंबर आता है। अंश को 8 नंबर 8 अंक कम प्राप्त हुए हैं। आठ अंकों का फर्क है इन दोनों में। अगला लिखा है कि दिए गए बॉक्स में बड़े, छोटे और बराबर के निशान लगाने हैं। तो आइए लगाते हैं। तो ये लिखा 55/100 और इधर लिखा 56/100। तो जब कभी भी हर बराबर हो तो जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी कहलाएगी। तो हम देख सकते हैं इसमें अंश 55 है, इसमें 56 है, यानी कि 56 बड़ी कहलाएगी, यानी चिन्ह ये ऐसा लगेगा। ये था प्रश्न नंबर 14। 14 के अथवा का देख लेते हैं क्या है। अथवा में लिखा है कि 6789 में 8 और 6 के स्थानीय मान बताने हैं। तो इसमें अगर 8 का स्थानीय मान देखें तो 80 आएगा, और अगर 6 का स्थानीय मान देखें तो ये हो जाएगा 6000। तो ये स्थानीय मान हो गया। नीचे दी गई आकृति के छायांकित और अछायांकित भाग को दशमलव रूप में लिखना है। दशमलव रूप में मतलब पहले भिन्न में ले जाएंगे, फिर उसको हम भाग करके दशमलव में पहुंच जाएंगे। तो आइए करते हैं। छायांकित और अछायांकित दोनों का निकालेंगे भिन्न। तो पहले हम निकाल लेते हैं छायांकित भाग का भिन्न। पहले देख लेते हैं टोटल कितने बॉक्स बने हैं, और तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 100 है। बटे में क्या आएगा, 100 बॉक्स हैं।
बॉक्सेस की संख्या क्या होगी, 100 होगी। अब देख लेते हैं कि ब्लैक कितने किए हैं, छायांकित वाले। बटे में मतलब अगर जितने बॉक्स होंगे वो बटे में आ जाएगा। अब ये देख लेते हैं कि अंश में क्या आएगा। तो अंश में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ठो भरे हैं, यानी कि 20/100 आएगा। 20/100 और 20/100 आएगा तो इसको भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 2/10 यानी दशमलव में ले जाएंगे तो 0.2 आएगा, 0.2। अगला सवाल है अछायांकित। तो आइए देखते हैं अछायांकित में क्या होगा। अछायांकित भाग की बात की जाए तो क्योंकि टोटल 100 भाग थे, 80 छायांकित हैं, तो जो बचते हैं 80 वो अछायांकित हो गए। तो 80/100 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, भाग करेंगे तो 0.8 आएगा। तो 0.8 भाग जो है वो अछायांकित कहलाएगा। अगला सवाल है कि सुरभि, इसी का अथवा पढ़ लेते हैं 14वें नंबर का। ये दिया है सुरभि को 500 रुपये के खुले चाहिए, यदि बदले में सभी 20 के नोट हो तो उसे कितने नोट मिलेंगे ये बताना है। यानी 500 रुपये उसके पास हैं और नोट कितने का हैं, 20 के। 20 के कितने नोट मिलेंगे, तो आइए निकाल लेते हैं। तो हम 500 में क्या करेंगे, क्योंकि 20 के हमें 20-20 में पार्ट करने हैं, यानी 20 से भाग दे देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 50 में 2 का भाग करेंगे तो 25 आएगा, आता है 25 नोट। लिखा है 1/3 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालनी है। आइए पता करते हैं परिमेय संख्या किस प्रकार निकालेंगे। तो अभी जो हमने निकाला था वो 15 नंबर सवाल था, 13वां हो गया था, 14 हुआ है, 14 ये भिन्न वाला था और ये जो स्थानीय मान निकाला था, और जिसमें हमने बॉक्स किया था ये 15 था और ये ही 15 का अथवा था। अब देखते हैं 16वां नंबर। तो ये 16वां नंबर है, इसमें लिखा है 1/3 और क्वेश्चन अगला दिया है 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालने हैं। तो जब कभी भी हम 3 परिमेय संख्या निकालेंगे तो पहले हम देख लेते हैं कि दोनों के हर बराबर है या नहीं। दोनों की हर बराबर है, फिर अंश का डिफरेंस देखेंगे। तो अंश में अंतर नहीं है, यानी कि हमें दोनों पक्षों में अगर जितनी भिन्न निकालनी है उससे एक अधिक करके अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। तो हमें 3 निकालनी है, अतः हम क्या करेंगे 4/4 का दोनों भिन्नों में गुणा करने पर, यानी 4 का अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे तो 1/3 गुणे हो जाएगा 4/4। वह दूसरे में देखें 2/3 में हो जाएगा, इसमें भी 4/4 का गुणा, तो हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 3 12, और इधर देखेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 चौक 12 हो जाएगा। अब इनके बीच जितनी संख्याएं हैं वो लिख लेंगे, यानी 3 परिमेय संख्या हम निकल आएंगी। 4 के बाद हो जाएगा 5/12, 6/12, 7/12, ये 3 भिन्न हो गई। तो इस प्रकार ये तीनों भिन्न निकल आई। अतः क्या हो जाएंगे 3 परिमेय संख्याएं यही हैं, 5/12 हैं, 6/12 होंगी और 7/12। अगला देख लेते हैं 1/3 के हर का परिमेयीकरण करना है। क्वेश्चन है कि 1/√3 का हर का परिमेयीकरण करना। तो हर का परिमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं, हर का अंश और हर में गुणा कर देते हैं। इसका परिमेयीकरण करेंगे तो परिमेयीकरण तो हम क्या करेंगे 1/√3 में √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो अगर ये करेंगे तो ये 1 के साथ होगा तो √3 आएगा, √3 का √3 के साथ गुणा होगा तो 3 आएगा, यही इसका आंसर होगा। अगला करते हैं गुणनफल ज्ञात करना है। इसमें नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि x + 5 का मल्टीप्लाई जो करना है वो करना है x + 10 में। तो ये हम करते हैं।
तो हम क्या करेंगे, पहले x का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 5 का करेंगे, यानी ये आएगा x इंटू एक्स प्लस 10 और प्लस हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 10। तो अगर x का मल्टीप्लाई करें इससे तो x का x के साथ मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वायर, और x का 10 के साथ मल्टीप्लाई तो 10x। 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 5x, और इस 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 50। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 5 में ऐड कर देंगे तो 15x, और ये हो जाएगा 50। तो ये आ गया है, इसका क्या होगा, गुणनफल है। ये है प्रश्न नंबर 17वां। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17वां का अथवा। तो इस पेपर में 17 पेज, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक पेज है अभी। तो ये दिया है गुणनखंड ज्ञात करना है इतने के, तो ये सॉल्व हो गया है। अब इसका अथवा सॉल्व करते हैं। अथवा सवाल है कि एक्स स्क्वायर -25/², क्या दिया है, -25/²। तो सीधा इसमें क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, गुणनखंड। तो हम देख लेते हैं कि ये लिखा था, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 25 क्या होता है 5 का वर्गमूल, यानी 5 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हम एक फार्मूला लगा देते हैं, वो फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी। तो यही हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू हो जाएगा x प्लस 5। तो कुल मिला के ये इसका हल हो जाएगा। तो ये इसका गुणनखंड निकल आया। अब देखते हैं अगला सवाल दिया है प्रश्न नंबर 18वां। 18वां में सीधे गुणा किए बिना इतने का मान ज्ञात करना है, यानी कि 105 गुणे 106। तो इसको हम सीधा गुणा किए बिना किस प्रकार करेंगे, इसमें हम लगाएंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर एक्स ए प्लस बी और प्लस ए बी, यही लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 5 और 100 प्लस 6। ये 100 से 5 अधिक है, ये 100 से 6 अधिक है। अगर हम नियरेस्ट ऑफ 100 वाली मेथड लगाते तो हो जाता 56 30, 2 अंक होते, 2 अंक आ गया है, 6 इसमें जोड़ देते तो 6 5 11, यानी कि ये इतना इसका आंसर होता। अभी इससे भी निकालेंगे तो भी वही आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर, और एक्स मतलब कि 100 गुणे दोनों का योग, तो दोनों का योग करेंगे तो 5 प्लस 6 हो जाएगा, और फिर लिखा दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल यानी 5 गुणे 6। तो अगर देखा जाए तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, और 6 5 11 में 100 का गुणा यानी 1100, और ये हो जाएगा 6 5 30। अब इन सबको अगर साथ में लिख दें तो देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ये 0 आएगा, ये 3 आएगा, और इसके बाद ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, और फिर ये वाला 1 आ जाएगा। तो ये आ गया है आंसर। तो इस तरह से हमें हल करना चाहिए इसे। ये जो है ये शॉर्टकट विधि है, इसका प्रयोग हम पेपर के लिए नहीं करते, सिर्फ गुणा करने के लिए ही करते हैं। अगर पेपर में हमें सॉल्व करना हुआ तो हम फिर इसको इसी तरह हल करेंगे। आगे ध्यान दीजिए कि इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, इसी का अथवा है, वो लिखा है 95 गुणे 96। इसमें भी इसी तरह हल करेंगे। हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये क्या है, 100 से कितना वो है कम है 5, और ये 100 से कितना कम है 4 घटाएंगे तो 96 आ जाएगा। अब इन दोनों में यही फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा इस बार 100 गुणे 5 प्लस 4, इन दोनों का योग, और प्लस हो जाएगा दोनों, क्योंकि माइनस में है तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 चौक 20। देखते हैं क्या आएगा, इसमें होगा 10,000 माइनस हो गया, कितना हुआ माइनस, 5 चौक 20,
नहीं 5 4 9 होगा, जो योग करना तो 5 4 9, 9 में यानी कि 900, 100 का गुणा और प्लस 20, यानी इसमें 900 घटा देना है और 20 जोड़ देना है। तो अगर हम 10,000 में 900 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये 2 जीरो रहेगा, यानी उसके स्थान में 20 हमारा आ जाएगा। और इस 100 में हम मतलब यहाँ 9 घटा देंगे तो ये हमारा कितना बचेगा, यानी 10,000 इतने में हम इतना घटा रहे हैं तो हमारा ये जीरो आ जाएगा। और ये 10 में 9 घटाएंगे तो 1 और ये 9 उतर आएगा, यानी कि 91 आएगा, यानी 91 20 इसका आंसर कहलाएगा। और अगर हम नियरेस्ट ऑफ 100 से मल्टीप्लाई करते तो भी वही आता है, ये लिखा था। तो हम क्या करते, ये 5 कम है और ये 4 कम है, तो 5 चौक इधर 20 लिख देते, इसमें 4 घटा दे तो 91 आता, 91 20 आंसर आ जाता। आगे ध्यान दें, तो ये हो गया निम्नलिखित को सरल रूप में, लेकिन इसको हम इस तरह सिर्फ आंसर की जांच करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और अगर हमें सॉल्व करना हुआ तो हम इसी तरह का हल करेंगे जो हमने पहले आपको बताया। अब ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 19 में, प्रश्न नंबर 19, प्रश्न कितने हैं टोटल, प्रश्न दिए गए हैं 23, 19 में हम लोग पहुंच चुके हैं। लिखा सरल रूप में करना है, तो आइए सरल रूप में करते हैं। लिखा 10/14 एक क्वेश्चन है पहला नंबर, दूसरे पे है 30/35, फिर है इसका अगला जो है वो 56/63। आइए देखते हैं किस प्रकार करेंगे। तो 10/14 में अगर देखा जाए तो 2 का हम दोनों पक्षों में भाग कर सकते हैं, तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 पंचा 10, 2 सत्ते 14, यानी कि ये आएगा 5/7। इस वाले को हल कर लेते हैं। इसमें किसका भाग कर सकते हैं, इसमें देखो ऊपर भी 0 है, नीचे 5 है इकाई में, यानी दोनों में 5 का भाग कर जाएगा, तो 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, यानी कि 6/7 आएगा। इसमें देखते हैं 63 लिखा है, 56 लिखा है, यानी 63 में 9 सत्ते 63, यानी 9 या 7 किसी का भाग जाएगा। 56 में देखा जाए तो 7 8 56, यानी 7 का दोनों पक्षों में भाग चला जाएगा, तो 7 8 56, 7 9 63, 8/9 ये हो जाएगा सरल रूप। लिखा निम्न के मान ज्ञात करने हैं। आइए इसका अथवा देखते हैं। लिखा 42 का 1/6, 42 का 1/6 का मतलब 42 का 1/6 भाग कर दें, यानी उससे 1/6 से गुणा कर देंगे, तो 6 सत्ते 42 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7, यानी उसके अगर 6 पार्ट करेंगे तो 7 7 आएंगे, 7 छंग 42 होगा। ऐसे ही ये सवाल था पहला नंबर अथवा का। दूसरे नंबर पे दिया 32 का, 32 कितना भाग करना है 1/4, तो 4 8 32, यानी कि 8 आएगा। कितना आएगा, यानी कि अगर हम 32 के 4 भाग करें तो 8 8 आएंगे। 100 का 10वां भाग, 100 का 10वां यानी कि 1/10, तो 100 का 10वां भाग 10 से 10 करेंगे 10 आएगा। 100 के अगर 10 पार्ट करें तो 10 10 बनेंगे। इसी तरह सरल कीजिए, सवाल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20, तो प्रश्न नंबर 20 में लिखा है 5 + √5 इंटू 5 - √5। अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा क्या था, फार्मूला a² - b² बराबर a + b और a - b। यहाँ भी देख सकते हैं यही लिखा है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो इसमें भी यही फार्मूला लगेगा, बस इस बार विपरीत लगेगा, इधर से हम इधर जाएंगे, यानी इसको होल स्क्वायर में पहुँचाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो 5 का वर्ग अगर करें तो 5 में 5 का गुणा होगा तो 25 आएगा, और √5 का वर्ग करेंगे तो ये अंडर की चिन्ह हट जाएगी तो 5 आएगा, घटा देंगे तो 20 आएगा। तो इसका हल हो गया। सरल कीजिए। अगला दिया है उसको सोल्व कर लेते हैं, यही पास सॉल्व कर लेते हैं, बहुत दूर नहीं जाएंगे। यही लिख लेते हैं। सवाल ये है कि 1/2 + √3, इसमें हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण यानी कि हर में हमें चिन्ह बदल के गुणा कर लेंगे। तो आइए करते हैं। ये हो जाएगा 2 - √3, 2 + √3 लिखा, तो इसमें हम करेंगे 2 - √3 का अंश और हर में गुणा। तो ये गुणा करेंगे तो अंश में क्योंकि 1 लिखा है इसलिए 2 - √3 ही आ जाएगा, और हर में होगा तो यही फार्मूला लगेगा, यानी a + b a - b, तो a² - b² हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा और -√3 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर अब आगे सोल्व करें तो ऊपर 2 - √3 रहेगा, और 2 का वर्ग 4 होता है, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, यानी 1 आएगा, यानी 2 - √3 इसका आंसर आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल।
यानी प्रश्न नंबर 21 की बात। तो प्रश्न नंबर 21 की चर्चा करते हैं हम लोग। क्या है प्रश्न नंबर 21? तो अगर प्रश्न नंबर 21 की चर्चा की जाए तो 21 में लिखा है कि रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद को हमें परिभाषित करना। तो क्या होता है रैखिक बहुपद? तो बहुपद की परिभाषा की अगर बात की जाए तो एक ऐसा बीजगणित जिसमें चर के अधिकतम घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो। और रैखिक बहुपद हम उसे कहते हैं जिसमें चर की जो घात है वो एक हो, यानी एक घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा? एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी जिसमें एक घात होगी बहुपद में वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। फिर दिया है द्विघात बहुपद किसे कहेंगे? इसके लिए भी सिंपल सी परिभाषा है कि दो घात वाले बहुपद को, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। यानी दो घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद कहा जाता है, द्विघात बहुपद। यानी ऐसा बीजगणित जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। अगला पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 हो गया। अब 21 का अथवा देख लेते हैं। ये दिया है x² + 2x + 1। तो इसमें हमें मान निकालने हैं, एक x बराबर 1 रख के, एक बार x बराबर -1 रख के। तो आइए दोनों निकाल लेते हैं। अगर ये मान ले कि px बराबर दिया हमारा ये, तो इसमें हम p1 रख देते हैं पहले, एक। तो एक रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1 हो जाएगा प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर यानी 1 ही रहेगा, 2 गुणे 1 यानी 2 1 कम 2, और ये 1 जोड़ देंगे तो 2 1 3 1 4। अब देखते हैं अगला नंबर -1 रख के। तो अगर -1 इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा 2 गुणे -1, +1 तो है ही। एक का वर्ग -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। अब -1 का गुणा करेंगे 2 के साथ तो -2 आ जाएगा, अब +1। अब देखा जाए तो ये एक जो कि 2 हो जाएंगे और ये -2 यानी 0 आएगा। अब देखते हैं अगला सवाल, सरल कीजिए और म्यान जात कीजिए। आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 22 और 23, फिर इसके बाद लास्ट में। तो हम समझते हैं पहले प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या है? तो प्रश्न नंबर 22 में लिखा है, सरल करना है। 2 की पावर दिया है 2/3 और बिंदी रखी मतलब गुणे होगा 2 की पावर 1/3। इन दोनों को आपस में क्या करना है? गुणा करना है। तो जब कभी भी आधार बराबर हो, उन दोनों का गुणा हो, यानी अगर हम कभी भी लगाते थे x की पावर n गुणे x की पावर m, तो दोनों की घातें आपस में जुड़ जाती थी। यानी हो जाता था x गुणे मतलब x की पावर n + m हो जाता था। जब कभी भी गुणे में रहते हैं तो पावर आपस में क्या हो जाती थी? जुड़ जाती थी। और जो भाग में रहती थी तब घट जाती थी, और यदि उसी की होल दी पावर होती थी तो आपस में गुणा हो जाती थी। तो आइए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसमें दोनों जुड़ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 2 + 3 + 2 1/3। तो इसका भिन्न का जोड़ हम कर लेंगे सॉल्व। यानी अगर हम 2/3 में प्लस 1/3 करेंगे तो देख सकते हैं कि हर बराबर है, यानी 3 लघुत्तम आ जाएगा, और ये 2 रहेगा, ये 1 रहेगा, जोड़ देंगे तो 3/3 यानी कि 1 आएगा। यानी इन दोनों का एक होगा, यानी 2 की पावर 1 आएगी, यानी कि ये इसका मान 2 आएगा। अब देख लेते हैं अगला सवाल। हमने क्या बताया आपको कि अगर भाग में होंगी तो क्या आएंगी? माइनस हो जाएगा। तो ये है 11 की पावर 1/2, और बटे लिखा मतलब भाग ही है, 11 की पावर 1/4। तो जब कभी भी अगर इस तरह हो x की पावर n/x की पावर m, या फिर भाग की चिन्ह लगी हो, तो हम क्या करेंगे? पहले जो रहेगा यानी जो अंश में रहेगा उसमें इस वाले का घटाना हो जाएगा, खाते घट जाएंगे। तो आइए करते हैं। तो ये हो जाएगा 11 की मतलब x की पावर क्या हो जाएगा? ये, यानी इसमें 11 है आधार, तो 11 की पावर 1/2 - 1/4। इसमें हम भिन्न का घटाना कर लेंगे,
यानी कि 1/2 माइनस 1/4 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, 1/2, 1/4 में दोनों में लघुत्तम लेंगे 4 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, यानी यहाँ 2 आए, 2 दूनी 4 होगा, तो यहाँ 2 आएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और इसमें करेंगे 4 1 कम 4 यानी 1 आएगा तो 1 ही रहेगा, तो इसमें अगर घटाएंगे तो 1/4 आएगा। तो आई इसको अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 11 की पावर 1/4, यही इसका आंसर होगा। आगे ध्यान देंगे तो मान ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल है कि 125 की पावर 1/3, 1/3 का अगर कभी भी x की पावर 1/n है, इसका मतलब है कि n करणीय घात x हो जाएगा। तो अगर इसको हम इस तरह बदलें तो ये हो जाएगा, यहाँ 3 लिख जाएगा और ये 125 हो जाएगा। और ऐसा कभी भी लिखा हो, इसका मतलब ये होता है कि इसके गुणनखंड में जो यहाँ लिखेगा उतने उतने के क्या बनेंगे, जोड़े बनाए जाएंगे। यानी 125 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो 5 × 5 × 5 यानी 5 25 5 125 आएगा, और यहाँ 3 लिखा मतलब 3 का जोड़ा बनेगा। तो देख सकते हैं जोड़ा एक बन गया, यानी ये आएगा आंसर 5। इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको घात के रूप में ले जाएं। अगर 125 को हम घात के रूप में ले जाएं तो हम देखेंगे कि क्या आएगा, ये आ जाएगा 5 की पावर 3 यानी 5 हम 25 5 125, और बाहर हो जाएगा 1/3। और जब कभी भी ऐसा हो तो इसका मतलब हो कि दोनों घातें आपस में गुणे में हो जाएंगे, तो x × n m हो जाएगा। तो आइए इससे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 की पावर 3 × 1/3, और 3 से 3 कट जाएगा यानी 5 की पावर 1 आएगा, यानी 5 आएगा आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। दूसरा नंबर जो दिया, दूसरा नंबर दिया 64 की पावर 1/2। इसका भी अगर देखा जाए तो इस पहले वाले मेथड से अगर देखें तो ये हो जाएगा 2 यानी कि वर्गमूल, 2 का मतलब वर्गमूल और 3 का मतलब घनमूल। तो 64 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा, 8। और अगर इस वाले से हल करें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, देख लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, तो 2 2 4 2 6 लिख सकते हैं। ये 2 की पावर 6 × 1/2, तो 2 से काट देंगे तो 3 आएगा, यानी 2 की पावर 3 आएगा, और 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं अगला सवाल है आखिरी नंबर 23वां नंबर क्वेश्चन है। अब सीधे 23वां नंबर सवाल हम सॉल्व करेंगे। तो 23वां नंबर सवाल है, सत्यापित कीजिए कि 2 0 बहुपद इतने के शून्यक हैं। आइए सत्यापित कर देते हैं। तो सत्यापित करने से मतलब ये है कि अगर px बराबर हमारा दिया है x² - 2x, तो यदि हमारे दिए गए जो जैसे कि 2 और अगर 0 इसके शून्यक होंगे तो इनको रखने पे जो px आएगा ये शून्य आएगा। तो हम देखते हैं p2 पे क्या होता है। 2 रखने पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे और 2 मान ही है, तो ये इसका 4 - 4 यानी कि 0 आएगा। कुल मिला के अतः ये शून्यक है, 2 शून्यक है। अब देखते हैं दूसरे नंबर पे 0 रख के, तो 0 रख के भी ट्राई करते हैं। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 2 × 0, कुल मिला के 0 हो जाएगा। आता है x² - 2x के 2 0 क्या होंगे, शून्यक है। 2 भी शून्यक है और 0 भी शून्यक है। अगला है बहुपद इतने, यानी कि x³ ax² + 6x प्लस लिखा माइनस लिखा माइनस a को x - a से, किससे, x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भाग देने पर या तो हम भाग करके शेषफल निकाल सकते हैं, अन्यथा शेषफल निकालने के लिए हम शेषफल प्रमेय लगा सकते हैं। तो अगर शेषफल प्रमेय लगाएंगे तो x - a = 0 यानी x = a, यानी कि हम pa अगर a मान रखें पूरे में तो जो आएगा वही इसका शेषफल कहलाएगा। तो आइए रख के ट्राई कर लेते हैं। तो अगर हम a इसमें रखेंगे, अगर ये px बराबर दिया है, बहुपद दिया है इसलिए p मतलब पॉलिनोमियल x के रूप में, तो ये हो जाएगा x³ मतलब a³ माइनस a गुणे a² हो जाएगा, अब प्लस 6 गुणे a हो जाएगा और माइनस a लिखा ही है। अब देख लेते हैं क्या होगा। ये a³ है, तो ये a का गुणा a² गुणा a के साथ होगा तो a भी a³ आएगा,
और प्लस ये हो जाएगा 6a माइनस a, तो a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा और ये घटेगा तो ये बचेगा 5a, यानी इसका आंसर 5a आएगा। अब देखते हैं भाग करके भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि अब सिर्फ एक ही तो बचा है। तो भाग करना किस प्रकार होगा ये देख लेते हैं। तो भाग करने के लिए हम क्या करते हैं ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा, भाग करेंगे तो हम एक्स क्यूब इसको बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का गुणा होगा यहाँ, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ए के साथ होगा इसका गुणा, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर। तो चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस ये प्लस, ये दोनों हट जाएंगे, यहाँ 0 0 आएगा। अगला है बचा क्या 6 माइनस ए। अब यहाँ 6 लाने के लिए हमें यहाँ 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो 6 का गुणा करेंगे तो ये 6x आ जाएगा और इसके साथ 6 का गुणा हो तो माइनस 6a आ जाएगा। चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस में हो जाए, मतलब ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में, ये तो कट जाएगी, ये घटेगा, यानी 6 में से ये a घट जाएगा तो यानी 5a आएगा। देख सकते हैं शेषफल 5a आ गया है, यहाँ भी शेषफल 5a आया था। तो इस तरह हम इनमें से इसका अथवा इसका अनुसरण करके हल कर सकते हैं। तो आज हमने सॉल्व कर लिया है कक्षा 9वीं के जो त्रैमासिक एग्ज़ाम हुए थे उसके पेपर। तो इससे जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, इससे हम सभी क्वेश्चनों को किस प्रकार सॉल्व करेंगे ये हमने सीख लिया है। तो इसी तरह बने रहें हमारे साथ और सीखते रहें।